अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी की 5 रियासतों में कार्रवाई। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने मुख्तलिफ साइबर धोखे में मुलविस 81 अफराद को किया गिरफ्तार। जिले कोमरम भी मासिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के औहदेदारों का मुकामी अफराद को तनहा घरों से ना निकलने और चौकसी इख्तियार करने का मशवरा। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिशों से कपास के किसान परेशान, हाथों से खेत उजाड़ने पर मजबूर। जिला निर्मल के तानूर मंडल के एक गांव के किसानों की फरियाद। वक्ती जज्बात का गलत फैसला तमाम रिश्तों को बना देता है जहन्नुम। कांस्टेबल की खुदकुशी पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद पीसी सजनार का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के शुमाली, मरकजी और मगरबी हिस्सों में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। मस्कत में फंसी एपी की खातून की वतन वापसी के लिए मदद की जज्बाती अपील। खातून ने अपने वीडियो पैगाम में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला पवन कल्याण से की फरियाद। 9 नवंबर का ये दिन एक तवील जद्दोजहद का है समर। आज का दिन हम सब में फख्र का करा रहा है एहसास। उत्तराखंड रियासत की यौम तासीस के मौके पर मुनक़दा सिल्वर जुबली तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। रूस के यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन का तबानाई निजाम तबाह, 6 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने 5 रियासतों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े साइबर जुराइम के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन के तहत आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक से मुख्तलिफ साइबर धोखे में मुलविस 81 अफराद को गिरफ्तार किया गया। औहदेदारों के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमीन मुल्क भर में दर्ज 754 साइबर क्राइम के मामलात से वाबस्ता थे, जिनमें मजमूई धोखे की रकम तकरीबन 95 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। गिरफ्तार शुदगान में 17 एजेंट्स और 7 खवातीन भी शामिल हैं। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि 81 में से 58 अफराद दूसरों के अकाउंट्स के जरिए धोखाधड़ी की रकूम की मुंतकली में मदद कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 84 मोबाइल फोन, 101 सिम कार्ड्स, 89 बैंक पासबुक्स और कई चेकबुक्स जब्त किए। इसके अलावा करोड़ों रुपए वाले कई बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि तस्दीक के बाद ये रकूम मुतासिरीन को वापस की जाएगी। तेलंगाना के जिले कोमरम भी मासिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के सिरपुर टी मंडल में एक पहाड़ पर मुकामी अफराद ने शेर को देखा और इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के औहदेदारों को दी। महकमे जंगलात के औहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो तनहा घरों से ना निकलें और चौकसी इख्तियार करें। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के औहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस शेर को इंसानी आबादी से जंगल की तरफ मुंतकिल करें। देहातियों में इस शेर की मौजूदगी की इत्तला से खौफ पाया जाता है। जिले निर्मल के तानूर मंडल मसलगा गांव के किसान इस साल शदीद मौसमी नुकसान से दो चार हुए हैं। गैर मुतवक्की और बेवक्त बारिशों ने किसानों की तमाम मेहनत ज़ाया कर दी। मुकामी किसान शेख सबदाम और शेख सफदर ने 35 एकड़ ज़मीन पर कपास की फसल उगाई थी। उनका कहना है कि आम हालात में फ़ी एकड़ तकरीबन 12 क्विंटल कपास पैदा होती थी, मगर इस साल मौसमी खराबी के सबब बमुश्किल 2 क्विंटल कपास ही हासिल हुई। मायूसी के आलम में किसान हाथों से अपनी फसल उजाड़ने पर मजबूर हो गए। किसानों ने बताया कि हमने बीज, खाद, मजदूरी और पानी पर हज़ारों रुपए खर्च किए,
मगर फसल हाथ नहीं आई। हुकूमत हमारा नुकसान तस्लीम करके मुनासिब मुआवजा फराहम करे। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा ज़राअत के अहदेदारों की लापरवाही के सबब हुकूमत को फसल के नुकसानात की सही रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिसकी वजह से मुआवजे का अमल तातुल का शिकार है। किसानों ने निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से मुतालिबा किया कि वो मसलगा गांव के कपास के किसानों के नुकसानात का दोबारा जायजा ले और फसल के नुकसानात का मुआवजा जल्द अज जल्द जारी करे, ताकि किसान रबी की फसल की तैयारी कर सके। गए साल 20 कुंटल एवरेज आया था कपास का, और इस साल है ना पानी के वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से, और ऐसो यहाँ पर खेत में 40 किलो भी हमारे को कपास नहीं निकली नहीं, और इस वजह से इतना नुकसान हो गया कि हमारे को कोई गवर्नमेंट हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है, और ऐसो कोई हमारे को कुछ दे नहीं सक रहे हैं, और इस वजह से हम बहुत परेशान। मसलगा विलेज मंडल तानूर डिस्ट्रिक्ट निर्मल। आज इस वजह से हमारे गांव में बारिश से वजह से हमारे कपास की बहुत नुकसान हो गया है। जितना ही फसल लगाए उसलिए ये फल नुकसान हो गया है हमारा बहुत, और प्रशासन की विनती है कि हमारे को कुछ तो न्याय देने के लिए हमारे को प्रशासन से विनती है। हमारे कपास हर साल 50 एकड़ 30 एकड़ जो फसल लगाते थे हम कपास, ये साल बहुत ऑनलाइन बेटिंग की लत के शिकार पुलिस कांस्टेबल की शदीद माली मुश्किलात के बायस खुदकुशी के वाक़े पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सजना ने एक्स के जरिए रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मसले का हल खुदकुशी नहीं है। आपकी ज़िंदगी से कई रिश्ते जुड़े हैं, कई जिंदगियां आप पर मुनहसर हैं। मुश्किलात आई तो वक्ती जज्बात में लिया गया गलत फैसला इन सब रिश्तों और उनकी ज़िंदगियों को जहन्नुम बना देता है। बराए करम खुदकुशी का सोचना भी नहीं। तफसीलात के मुताबिक उपल के मल्लिकार्जुन नगर में रहने वाले डी श्रीकांत नामी कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। वो गुज़िश्ता माह की 23 तारीख से ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद हफ्ते के रोज़ पुलिस स्टेशन से उसे नोटिस जारी किया गया। बाद में उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक श्रीकांत ने माजी में ऑनलाइन बेटिंग में भारी रकम गंवा दी थी। माली बहरान के सबब उन्होंने जगैगुड़ा में वाक़ अपना मकान फरोख्त करके कर्ज अदा किया, लेकिन फिर भी माशी परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार दबाव के बायस उन्होंने खुदकुशी कर ली। कौमी शाहरा नंबर 166 पर सड़क की तामीर के काम जोरों शोर से जारी हैं। ठेकेदार की जानिब से मुबैना लापरवाही बढ़ती जा रही है। यालाल मंडल के दोलापुर देहात से कागना नदी ब्रिज तक सड़क के तोसी काम जोरों शोर से जारी है। सड़क पर जारी तामीराती सरगर्मियों के दौरान धूल मिट्टी का तूफान सा बर्पा हो गया है, जिसके बायस राहगीरों, दो पहिए गाड़ी सवारों और करीबी आबादी के मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और दीगर सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के मकीनों का कहना है कि तामीराती उसूलों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान वक्फे से पानी का छिड़काव लाजमी किया जाता है, ताकि धूल उड़ने से बचा जा सके, मगर ठेकेदार की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। नतीजतन धूल की मोटी तह सड़क के आसपास के इलाकों में या झाड़ियों पर मुकम्मल जम चुकी है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमा सड़क व इमारत R&B और मुतालिका हुकाम मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आवाम का कहना है कि अगर यही लापरवाही जारी रही तो न सिर्फ आवाम की सेहत मुतासिर होगी, बल्कि नई सड़क भी जल्द ख़राब हो सकती है। आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया और आला हुकाम से अपील की है कि वो फ़ौरन नोटिस लेते हुए ठेकेदार को सख्ती से हिदायत दें कि सड़क पर बाकायदा पानी का छिड़काव किया जाए और तामीराती मियार पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम के दौरान 529 अफराद को हालत नशा में गाड़ियां चलाने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पकड़े गए अफराद में 417 टू व्हीलर्स गाड़ी चलाने वाले 24 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और 88 फोर व्हीलर्स शामिल हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने सबसे ज़्यादा 71 ड्राइवर्स को पकड़ा, जिसके बाद KBHB पुलिस ने 54 अफराद को पकड़ा, जबकि गच्चीबावली और शादनगर पुलिस ने 42 अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और उन्हें अदालत में पेश होना होगा। हुजूर अकरम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर स्कूली तलबा और तालिबात को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ़ कराने की गर्ज से
ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद जमी कोंटा की जमीयत की शाख की जानिब से मुनक़दा तहरीरी इम्तिहानात में इनामात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का जलसा तक़सीम इनामात जमी कोंटा टाउन में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद यूनुस अल क़ासमी सदर ज़िला जमीयत उलमा की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मौलाना मोहम्मद अतीक़ुर रहमान नदवी क़ासमी ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक होकर तलबा में इनामात तक़सीम किए। इस मौके पर सदर मस्जिद कुरैश क़ादिर हिलमिया अलहाज मोहम्मद ज़ाकिर ख़ान व मौलाना मोहम्मद अतीक़ुर रहमान नदवी ने खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन पर फ़र्ज़ ऐन है कि वो अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और दीन की तरबियत का माक़ूल इंतज़ाम करें। दुनिया की असरी तालीम के साथ दीन की बुनियादी तालीम, कुरान की सबाही तालीम और घरेलू तरबियत बिलखुसूस सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम लाजमी तौर पर दी। उन्होंने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने नौनिहाल मिल्लत को उर्दू और अरबी से वाकिफ़ कराने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि कुरानी तालीमात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए उर्दू सीखना ज़रूरी है। जलसे में हाफिज़ मिर्ज़ा इमरान बेग, मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल क़ासमी, मौलाना मोहम्मद नज़ीर कुरैश क़ासमी, मोहम्मद सरवर पाशा, मोहम्मद सलीम और दूसरे भी तक़रीब में मौजूद थे। पूरे सिरवा है, तुलना क्या है? सैयद खानदान रहे, पटेला का खानदान रहे, जमींदारा, पटेला, सैयदा, शेखा, पठाना, तो मुनकर नकीर खबर में जाने के बाद यह पूछते शायद पठान सैयद, जब पूछेंगे सैयद सोजा, जब पूछेंगे खबर में जाने के बाद हम अपने बच्चों में जो फिक्र डालना चाहिए, अपने नस्ल को तैयार करना चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन को जो रोल मॉडल बनकर बताना चाहिए, बाप भी वही हालत में, माँ भी वही हालत में, समाज भी उसी तरीके से तैयार हो रहा है। किसका घर बोल के बोले, किसको छोड़े, किसको गिनाएं, सब एक तरफ से लाइन में लग रहे हैं। आप बतलाइए, इन बच्चों में बचपने से अगर इबादत के मामले में तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.